नाजरीन, आखिर वो टाइम आ ही गया जब दिल जार जार की अगली किस्त एपिसोड नंबर 45 नशर कर दी गई और उसका नया प्रोमो भी जारी कर दिया गया, जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था। ख़ास तौर पे इस बात का कि तैयबा जब शोबी के साथ उसके घर जाएगी तो तैयबा शोबी के साथ क्या सलूक करेगी, और दूसरा शाहपारा और उसकी अम्मा का क्या हाल होगा। खैर, अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। रईस जो कि एक माह के बाद वापस वतन आता है, तो आते ही उसको जब इल्म होता है कि तैयबा की शादी कर दी गई है, तो सीधा अपनी सिस्टर के घर जाता है। जाके उसे कहता है कि उसकी शादी क्यों गई की, तो जिसके ऊपर वो सारी बातें उसे बताते हैं। तो रईस शदीद गुस्से में आता है और इस्माइल को कहता है कि माना कि ये मैं उसका सगा मामू नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको अपनी बेटियों से बढ़ के समझा, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने उसके साथ इस तरह का कोई कदम उठा सकता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए भी। जिस पर इस्माइल चुप कर जाता है। इस रईस कहता है, मुझे शदीद अफसोस है तुम्हारी सोच के ऊपर और तुम्हारी इस हरकत के ऊपर। कम अज़ कम मुझे बता तो देते कि ये बात है, मैं कम अज़ कम वापस आके अपनी सफाई में कुछ कहता, तैयबा की ज़िंदगी तो ख़राब ना होती। दूसरी तरफ शोबी पूरी कोशिश करता है किसी तरह तैयबा को खुश रख सको, लेकिन तैयबा कतई खुश नहीं है शोबी के साथ। लेकिन इसी दौरान क्या सुनते हैं कि शोबी की जो वालदा है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है। अचानक वो खुशी से झूम जाती है, जिस पर शोबी पूछता है, अम्मा क्या हुआ। जिसके ऊपर शोबी की माँ कहती है कि बेटा, हमारी तो लॉटरी निकल गई, हमारा जो प्लाट का रोला पड़ा हुआ था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हम केस जीत गए हैं और हम अब करोड़पति हो गए हैं, और ये सब कुछ तैयबा की वजह से है। तैयबा अब करोड़पति हो चुकी है, अब उसका रहन सहन वो गरीबों वाला नहीं होगा, जो कि कुछ अगली किस्तों में दिखाएंगे कि अब तैयबा ने घर में चली जाएगी और शोबी अब शोबी नहीं रहेगा, वो भी रेहान की तरह अप टू डेट हो जाएगा। अब तैयबा को इस बात की समझ नहीं है कि शोबी जो इतना प्यार और मोहब्बत करने वाला बंदा है, जब अब पैसे भी आगे हैं तो अब वो रेहान से कहीं दर्जे अच्छा साबित होगा शोबी। अब तो इसलिए तैयबा को भी अक्ल से काम लेना चाहिए और शोबी की अब मोहब्बत को समझ लेना चाहिए। दूसरी तरफ रेव जिसका तैयबा जो रेहान रेहान का रट लगाई बैठी है, उसके वहाँ पर वो इज़्ज़त नहीं होनी थी जो कि शोबे के घर है, क्योंकि रेहान तो ख़ुद लबीबा के चक्कर में है और रेहान की वालदा कतन उसे पसंद नहीं करती। एक ना एक दिन उसने उन दोनों को जुदा कर ही देना था, जिस तरह की उसकी हरकत व सकनात थी। तो देखते हैं अब तैयबा को अक्ल आती है या नहीं आती। दूसरी तरफ मकाफात अमल देखें जी, कि जब शोबी तैयबा कहता है कि रईस की मंगनी मेहंदी है तो तुम मेरे साथ चलो, जिसके ऊपर तैयबा कहती है कि मैंने हरगिज़ वहाँ नहीं जाना। शोबी के लाख समझाने के बावजूद भी तैयबा कहती है कि मैंने कहीं भी नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी। उधर जब रईस की मेहंदी की प्रोग्राम हो रहा होता है, तो अचानक शाहपारा नवीद को कहती है कि मुबारक हो, इस दफ़ा हमें बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटे हमारे पहले दो हैं। तो नवीद बड़े हैरत से उसकी तरफ देखता है कि तुम आखिर क्या कह रही हो। तो जिसके ऊपर शाहपारा शर्माते हुए कहती है, आप भी कितने बुद्धू हैं, तो मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि इस दफ़ा अल्लाह हमें जब औलाद दे तो बेटी दे, दो बेटे तो हमारे पास पहले भी मौजूद हैं। तो नवीद बड़े हैरत से उसकी तरफ देखता है कि मैं कोई बात समझा नहीं तुम्हारी, तुम कहना क्या चाहती हो। तो जिसके ऊपर शाहपारा कहती है कि आप भी ना बस, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही नवीद का पारा हाई हो जाता है और वो उससे शदीद गुस्से की हालत में देख के शाहपारा कहती है, तुम्हें क्या हुआ है। वो उसका बाजू पकड़ के मेहमानों में ले आता है और कहता है, अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। शाहपारा कहती है, आखिर हुआ क्या है। रईस कहता है, आखिर हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों आगे हो। तो नवीद कहता है कि मैंने तो अपना ऑपरेशन करवा दिया है, मैं तो बाप बनने के काबिल ही नहीं हूँ, तो ये किसका गंद है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं अभी और इसी वक्त इसको घर से निकालता हूँ। लेकिन जब शाहपारा और उसकी माँ को घर से निकालने के लिए धक्के दे रहा होता है, तो शाहपारा अपने बच्चों को साथ ले जाने की कोशिश करती है, जिस पर नवीद कहता है कि ये बच्चे मेरे हैं, तो ये बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, तुम घर से निकलो और दफ़ा हो जाओ। अब ये वो मकाफत इलम मकाफत अमल है कि जब शाहपारा की माँ ने किसी की बेटी पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, आज वही इल्ज़ाम उसकी अपनी बेटी पे लग गया। इसलिए ये ज़माने के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप किसी की बेटी के ऊपर जुल्म करेंगे तो कल कला आपकी बेटी पे ही उस तरह जुल्म होगा। जो आप अच्छाई देंगे तो अच्छाई वापस आएगी, बुराई देंगे तो बुराई ही वापस आएगी। ये कौल है बुज़ुर्गों का। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी बेटी ना हो, किसी की बेटी के लिए भी आप अच्छा ही सोचें, तो आपकी बेटी के साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। बार सूरत
शाहपारा उसकी माँ को वो घर से निकाल देते हैं। अब ये देखना यह है कि अब राइस इस सिलसिले में क्या करता है। तो ये सब कुछ देखने के लिए अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।